नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आसोड़ा में नन्हे कबड्डी खिलाड़ियों ने दिखाया दम, देखने उमड़ी भीड़। बेनेश्वर धाम बना टापू, जलमग्न होने से पूजा अर्चना में बाधा आई। बारिश के कारण बदले खेल के मैदान, मेतवाला के मैच पालोदा और खोड़न में खेले गए। बोचड़दा गांव में धर्मांतरण का प्रयास, हिंदू युवा संगठन के जिला अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। छींच में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन, अनुशासन का दिया संदेश। महात्मा गांधी अस्पताल में लेखा शाखा रूम में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बड़ा रामद्वारा में हुआ संभाग का सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह, 550 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में बारिश का रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया। गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग, सागवाड़ा में मुस्लिम समाज ने दिया सद्भावना का संदेश। मूसलाधार बारिश से मोटा गांव और तख्ताजी का टाड़ा के पुल डूबे, आवागमन ठप। चंदू जी का गढ़ा में आज से 2 दिवसीय रथोत्सव, पर्युषण महापर्व का समापन। डडुका में भारी बारिश से 12 तालाब ओवरफ्लो, स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित। पुलिया पर तेज बहाव में बही बैंक मैनेजर की कार, ट्रैक्टर से सुरक्षित निकाला गया। विधायक कृपलानी ने लिया फसलों के नुकसान का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। गनोड़ा में भारी बारिश से दोनों तालाब ओवरफ्लो, स्टेट हाईवे पर फैला पानी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। गढ़ी उपखंड के आसोड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग की कुल 71 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें 45 छात्रों की और 26 छात्राओं की टीमें शामिल हैं। पहले दिन बारिश के कारण खेल में बाधा आई, लेकिन पाटीदार समाज की मदद से मैथ समाज के नोहरे में बने डोम में कराए गए। दूसरे दिन मौसम साफ रहने से खेल निर्बाध रूप से जारी रहा और अभी तक 45 मैच हो चुके हैं। प्रतियोगिता के लिए 4 मैदान बनाए गए हैं, जहां 14 वर्ष तक के बच्चे अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इन नन्हे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग मैदान पर पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों ने शानदार कलाबाजी और रोमांचक खेल दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी बच्चों के खेल की प्रशंसा की। यह टूर्नामेंट 2 दिनों तक चलेगा। शुक्रवार को माही डैम के 16 गेट खोले जाने के बाद वागड़ का प्रयाग कहे जाने वाला बेनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे गेट खुलने के बाद शाम तक माही नदी में पानी की तेज आवक हुई, जिससे पूरा धाम चारों ओर से पानी से घिर गया। रात के समय धाम पर मौजूद सेवादारों और पुजारियों को वहीं रुकना पड़ा। हालांकि सभी सुरक्षित थे। शनिवार सुबह बेनेश्वर धाम के टापू बनने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जलराशि देखने के लिए पहुंचे। लोगों ने अपने मोबाइल में तस्वीरें खींची और सेल्फी ली। वहीं कुछ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे, लेकिन धाम तक पहुंचने वाले तीनों पुलों पर करीब 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, जिसके कारण उन्हें नदी के किनारों पर ही बैठकर पूजा करनी पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से मोटा गांव थाना अधिकारी राम सिंह पवार ने माही डैम के गेट खुलने के बाद ही धाम की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे
और रात के समय पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया था ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। मेतवाला गांव में चल रही 69वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल और हेडबॉल प्रतियोगिता में पहले दिन बारिश के कारण व्यवधान पड़ा। तेज बारिश की वजह से मैदान गीले हो गए, जिसके चलते सभी मैच रद्द करने पड़े। दूसरे दिन शुक्रवार को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैचों का आयोजन मेतवाला के अलावा पालोदा के बास्केटबॉल मैदान और खोड़न के खेल मैदान पर किया गया। पहले दिन के मुकाबले शुक्रवार को कई मैच खेले गए, जिनमें अच्छी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। बास्केटबॉल अंडर 19 और अंडर 17 में कुल 68 टीमें भाग ले रही है। इन खिलाड़ियों के लिए गांव के लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है। खिलाड़ियों ने भीषण गर्मी और उमस के बावजूद मैदान पर अपना पूरा दमखम दिखाया और अपनी टीमों को जीत दिलाई। खास तौर पर बेटियों ने भी बास्केटबॉल और हैंडबॉल मैचों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बाकी मैच शनिवार को खेले जाएंगे और रविवार को फाइनल के बाद समापन समारोह होगा। शुक्रवार को बास्केटबॉल में सेंट पॉल भंडारिया, केडीबी लोहारिया, सीनियर स्कूल लोहारिया, पायोनियर गढ़ी, सरस्वती स्कूल उदाजी का गढ़ा और अन्य टीमों ने अपने अपने मैच जीते। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बोचड़दा गांव में कथित तौर पर जबरन ईसाई धर्मांतरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस घटना को रोकने गए हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित कालूराम ने बताया कि कुछ पादरी उनके घर आए और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया। उन्होंने कालूराम को बताया कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उनके बच्चे की शिक्षा और इलाज मुफ्त में होगा और उन्हें हर महीने 5,000 रुपये भी मिलेंगे। पादरियों ने हिंदू देवी देवताओं और मूर्तियों के बारे में भी अपशब्द कहे और उन्हें काल्पनिक बताया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। कालूराम को 2 लाख रुपए नगद और हर नए धर्मांतरण पर अतिरिक्त पैसे देने का भी प्रलोभन दिया गया। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू युवा जनजाति संगठन के कमलेश डामोर और रतनलाल बारिया सहित कई हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण कराने आए लोगों को पकड़कर थाने ले आए। इसी दौरान आरोपी के समर्थक लाठियां लेकर थाने पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कमलेश डामोर ने कसारवाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने पर डीएसपी मदनलाल बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की जांच तथा पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 241 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। घोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए स्वयंसेवकों ने अनुशासन और सामूहिकता का अद्भुत संदेश दिया। पथ संचलन ब्रह्मा जी मंदिर से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर और भारत माता की जय के जय घोष के साथ स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने संघ के अनुशासन और जोश को देखकर गर्व महसूस किया। संचलन से पहले एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्माधाम पीठाधीश्वर महंत घनश्याम दास महाराज ने की। उन्होंने संघ को व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए समाज की सज्जन शक्ति को जगाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से संघ से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता संघ के प्रांत सह कार्यवाहक नारायण लाल ने कहा कि यह पथ संचलन हिंदू समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म केवल पूजा का स्वरूप नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है। उन्होंने बताया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के लिए 5 आयामों पर काम करेगा, जिनमें नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और कुटुंबी प्रबोधन शामिल है। बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी अस्पताल के लेखा शाखा के कमरे में शनिवार को अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। कमरे में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसके कारण पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया,
इसके साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि यह घटना लेखा शाखा के कमरे में हुई। शॉर्ट सर्किट के कारण एसी पूरी तरह से जल गया, लेकिन आग को तुरंत काबू कर लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कमरे में रखे गए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और फाइलें सुरक्षित है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आगे ऐसे हादसे से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। सर, ये जो रिकॉर्ड रूम नहीं है, पीछे एक रूम है अकाउंटेंट का, उसमें एसी लगा हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट होके और एसी पूरा जल गया। सर, कोई बड़ा मामला है? नहीं, बड़ा मामला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एसी जला और ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। बांसवाड़ा के बड़ा राम द्वारा संभाग के सबसे बड़े शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में 550 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में चयनित शिक्षकों, सीबीईओ और एडीईओ को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के अध्यक्ष जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने शिक्षकों से कक्षा के बाहर भी छात्रों को ध्यान रखने और समाज निर्माण में योगदान देने की अपील की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक रंजना कोठारी ने कहा कि शिक्षक होना गौरव की बात है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को इलाज से बेहतर रोकथाम के सिद्धांत से जोड़ा। कार्यक्रम में पूज्य संत मेहता पीठाधीश्वर स्वामी राम किशोर जी महाराज ने शिक्षकों को संस्कारों का आधार स्तंभ बताया। मुख्य वक्ता के रूप में भारत माता मंदिर परियोजना प्रमुख धर्मराज मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक शिवलहरी और जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समारोह में अतिथि और विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपक द्विवेदी और सुनीता नायर ने किया, जबकि जयंत द्विवेदी ने स्वागत भाषण दिया और हिमेश उपाध्याय ने आभार व्यक्त किया। कल्याण मंत्र के साथ समारोह का समापन हुआ। इस दौरान शिक्षा जगत के कई प्रमुख अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राम द्वारा सूरज पोल द्वारा आज जिले के चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ जिन शिक्षकों ने अपने विद्यालय में बहुत अच्छा काम किया है, उनमें 550 शिक्षकों का सम्मान आज रंगमंच पर जो है वो किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रंजना कोठारी मैडम और डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिला कलेक्टर ने अध्यक्षता की। सादी राम स्नेही संप्रदाय के जो मठाधीश है वो भी पधारे थे और जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का आज यहाँ पर सम्मान हुआ। आज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बड़ा राम द्वारा शिक्षक सम्मेलन में जिस प्रकार सबका स्वागत सत्कार किया गया, विशेष रूप से बड़ा राम द्वारा से जुड़े हुए जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं, उन सबका एक विशेष सम्मान हुआ। और श्रीमद् भगवद गीता ये सिखाती है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता सिद्धिं विन्दति मानवाः। अपने अपने कर्म में, परंतु अध्यापन कार्य ऐसा है, यदि कर्तव्य परायणता से सेवा प्राण समर्पण भाव से किया जाए तो बालकों को बचपन से ही देश सेवा, अच्छे संस्कार और सांस्कृतिक सेवाएं इत्यादि सिखाई जा सकती है। आज का कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा आयोजन रहा। इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इसमें सम्मिलित रहे, बहुत बहुत उनका साधुवाद। विशेष रूप से संत राम प्रकाश जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सब प्रकार से सुशोभित किया, इसके लिए राम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। राम जी राम। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है
मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर और गांवों में रुक रुक कर हुई बरसात के कारण सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहने लगा। शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार रात को आसमान में तेज बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो गणेश उत्सव के बीच लोगों के लिए मुश्किल लेकर आया। पुराने शहर में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अशोकनगर और ज्ञान सरोवर वाटिका के पास भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस बारिश के बाद डूंगरपुर के बांध और तालाब उफान पर है। सोम कमला आंबा बांध से भी पानी की निकासी की जा रही है, जबकि सोम नदी में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। जिले के कई छोटे बड़े बांध और तालाब भी ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं वागड़ का प्रयाग कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम पिछले 10 दिनों से टापू बना हुआ है। आज शनिवार को भी जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और सुबह से ही बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में जिले में 1.5 इंच बारिश दर्ज की गई है और अब तक कुल 808 mm बारिश हो चुकी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर सागवाड़ा के सुन्नी मुस्लिम समाज ने अनोखी पहल करते हुए सद्भावना का संदेश दिया। सदर हाजी शायर हुसैन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के सदस्य नगर की श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला पहुंचे और गायों को गोग्रास खिलाया। इस दौरान मुस्लिम समाज के सदस्यों ने तख्तियां लेकर सरकार से गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत के मुसलमानों की ओर से सरकार से एक विशेष निवेदन है। इस अवसर पर गौशाला के पदाधिकारियों जैसे संयोजक मुकेश भोई और कोषाध्यक्ष कल्पेश लुथार ने मुस्लिम समाज के सदस्यों का उपरना उठाकर स्वागत किया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आपसी भाईचारे, सौहार्द और कौमी एकता का प्रतीक बताया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कहा कि गाय उनके लिए भी आदर और सेवा का प्रतीक है और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं करुणा और भाईचारे का संदेश देती है। इस अनूठे कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों और आगंतुकों ने इस प्रयास की सराहना की और इसे सांप्रदायिक एकता का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई प्रमुख सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गनोड़ा में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिससे गनोड़ा नरवाली मार्ग पर बने 2 पुल पानी में डूब गए हैं। इससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। गनोड़ा से होकर मोटागांव और नरवाली जाने वाले रास्ते पर मोटागांव कस्बे के बाहर और तख्ताजी का टाड़ा गांव के पास बने पुल ओवरफ्लो हो गए हैं। इन पुलों पर पानी की तेज चादर चलने से रास्ता बंद हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को पुल पार करने से रोका जा रहा है। इन पुलों के डूबने से मोटागांव और तख्ताजी का टाड़ा के आसपास के छोटे गांवों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। तेज बारिश और बाधित रास्तों के बावजूद कई लोग इन नालों और पुलों पर पानी का बहाव देखने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। जिले में पर्युषण महापर्व के समापन के उपलक्ष्य में रविवार से 2 दिवसीय रथोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके तहत चंदूजिका गढ़ा में सकल जैन समाज द्वारा दोपहर में श्री नेमिनाथ जिनालय से एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य रथ यात्रा में श्री जी को काष्ठ रथ और गंधकुटी में विराजित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में घुमाया गया। यात्रा के दौरान धार्मिक नृत्य और भक्तिमय माहौल रहेगा। रथ यात्रा नेमी राजुल उद्यान में पहुंची, जहां आचार्य सुनील सागर महाराज के शिष्य शुल्लक सुमित्र सागर महाराज और शुल्लक सुप्रकाश सागर महाराज के सानिध्य में श्री जी का अभिषेक, पूजन, विधान और मंगल आरती के कार्यक्रम आयोजित हुआ। रथ का रात्रि विश्राम भारतीय स्टेट बैंक के पास होगा, जहां रात में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गरबों का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार शाम को पिछले 48 दिनों से चल रहे अखंड भक्तांवर दीप अर्चना विधान का समापन हुआ।
इस अवसर पर शुल्लक सुमित्र सागर महाराज और शुल्लक सुप्रकाश सागर महाराज ने भक्तांबर पाठ के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी भक्तों से धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम का मंगलाचरण चर्य शाह और सभ्य रजावत ने किया, जबकि दीप अर्चना की व्यवस्था हेमांग नायक, केयूर शाह, विख्यात शाह, जैनम शाह और हेमांग कोठारी ने की। डडुका और आसपास के गांवों में हुई भारी बारिश के कारण करीब 12 तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर गढ़ी कुशलगढ़ स्टेट हाईवे पर देखने को मिला, जहां डडुका के पास बनी रपट पर 2 से 3 फीट पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव के कारण हाईवे पर छोटे वाहनों का आवागमन करीब 2 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। वही खेरन का पाड़रा तालाब भी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते डडुका प्रतापपुर मार्ग भी आवागमन थम गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले रास्तों पर न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। कई ग्रामीण इन तालाबों और रपटों पर पानी का बहाव देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी बीच धम्बोला क्षेत्र के खांडिया किशनपुरा पुलिया पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक बैंक मैनेजर की कार पानी के तेज बहाव में बह गई। बारिश के रेड अलर्ट के कारण रुक रुक कर बरसात हो रही थी। गंदवा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव अपनी कार से बैंक जाने के लिए निकले। रास्ते में खांडिया किशनपुरा पुलिया पर पानी का तेज बहाव था, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने अपनी कार पुलिया पार करने के लिए पानी में उतार दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार नियंत्रण खोकर बहने लगे। गनीमत रही कि कार पुलिया के किनारे लगे सेफ्टी पिलर से टकराकर रुक गई। यह देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर बुलाया और काफी मशक्कत के बाद बैंक मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव और उनकी कार को सुरक्षित बाहर निकाला। इस सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक चंद कृपलानी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों के खेतों में हुए नुकसान का गिरदावरी कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। विधायक कृपलानी धोला पानी और ईंटों का तालाब गांव में भी गए, जहां उन्होंने हाल ही में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने हरमन से रेल मार्ग पर जाखम नदी पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया। बारिश के कारण पुलिया को नुकसान पहुंचा था, जिससे मार्ग बाधित हो गया था। विधायक ने अधिकारियों को पुलिया की शीघ्र मरम्मत कर आवागमन को सुचारू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी यतेंद्र पोरवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल, भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गनोड़ा कस्बे में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गांव के दोनों मुख्य तालाब घोड़ा रामौर और ललोरा पूरी तरह से भर गए हैं और ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। ललोरा तालाब का पानी रपट से होता हुआ बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क पर लगभग 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। इस जल भराव के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई, खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को। वे बहुत सावधानी से इस हिस्से को पार कर रहे थे। तालाबों से निकलकर खेतों में फैला यह पानी किसानों के लिए मुसीबत लेकर आया है। कई खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार यह कई सालों बाद हुआ है कि गांव के दोनों तालाब एक साथ ओवरफ्लो हुए हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाबों पर पहुंचे और अपने मोबाइल से तस्वीर और वीडियो लेते दिखे। ज्वाला माता मंदिर के पास भी स्टेट हाईवे पानी में डूब गया। एक और समस्या यह रही कि ललोरा तालाब में सफाई न होने के कारण उगी जल कुंभी भी पानी के साथ बहकर खेतों और हाईवे पर आ गई, जिससे पानी की निकासी में और भी बाधा उत्पन्न हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें
हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।